हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न विथ निराला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। ये प्राचीन भारत की जानकारी जो मिलता है वो कहता है 4 स्रोतों से मिलता है। पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण जो मिलता है, और चौथा पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य के आधार पे। देखिए, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य का मतलब हुआ जो हमें खुदाई करने से जो सामान मिला है उसके तहत इतिहासकारों ने इतिहास लिखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहला आता है धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद कहलाता है। और वेद की रचना कौन किए थे? वेद की रचना वेद व्यास किए थे। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा आयुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। और चारों वेदों का समूह को हम लोग संहिता कहते हैं। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के समूह को संहिता कहते हैं। तो हम लोग एक एक करके सभी वेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। यानी ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ लिखी गई है। ऋग्वेद पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। मतलब ऋग्वेद में को पढ़ने वाले के होत्रु कहलाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता अर्थात गायत्री को समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जो सूर्य देवता या सावित्री को समर्पित है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं जिसे खील कहा गया है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ है जिसे खील कहा गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख हमको मिलता है। देखिए, ऋग्वेद में ही वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान मिलता है। वामना अवतार का 3 पगों का आख्यान हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। इसमें इंद्र के लिए 250 ऋचाएँ लिखी गई थी और अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाएँ लिखी गई है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद है। इसके बाद स्थान आता है आयुर्वेद का। आयुर्वेद पढ़ने वाले को अर्धवायु बोलते हैं। अर्धवायु। इसमें मंत्र तथा बलि का उल्लेख किया गया है। ये गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। आयुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। इसके बाद स्थान आता है सामवेद का। सामवेद के पाठकर्ता को अर्धातृ बोला गया है। संगीत का जनक माना गया है सामवेद का। साम का मतलब होता है गान। इसके बाद आता है अथर्ववेद का। अथर्ववेद में 731 मंत्र है और 6000 पद है। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या 731 है
और पदों की संख्या 6000 है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है और सबसे पहले का वेद ऋग्वेद था। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है। इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में समान मनुष्यों के विचार एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। समान मनुष्यों को विचार एवं अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में मिलता है। यहाँ पर देखिएगा, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र कहलाता है। पृथ्वी सूक्त जो है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कहलाता है। सबसे प्राचीन का वेद ऋग्वेद था और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद था। ये हो गया वेद। संहिता के बाद स्थान आता है, मतलब संहिता था वो चारों वेद था, इसके बाद स्थान आता है ब्राह्मण ग्रंथ का, अर्नायक ग्रंथ और उपनिषद का। तो एक एक करके इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ, अर्नायक और उपनिषद, इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषयों में जानकारी मिलती है। उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था, उसका संस्कृति कैसी थी, इसके जानकारी हमें ये तीनों से मिलता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले देखते हैं। ये पहला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में लिखा गया है। ये सिर्फ गद्य में लिखा गया है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जो था, प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था। संहिता मतलब ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के मिलाकर संहिता बोला जाता था। तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ सभी वेदों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था। जैसे ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था ऐतरेय। इसमें राज्याभिषेक के नियमों एवं प्राचीन राजाओं के नाम मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम मिलते हैं। उसके बाद आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया था शतपथ में हमें गांधार, साल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परिचित राजा था एक परिचित राजा के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना प्राप्त होता है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ से हमें परिचित राजा के बाद का और बिंबिसार का पूर्व का घटना हमें प्राप्त होता है, यानी जानकारी मिलता है। उसके बाद आता है स्थान अर्नायक का। दूसरा है अर्नायक। इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उसके बाद स्थान आता है उपनिषद का। उपनिषद की संख्या है 108।
लेकिन मूलभूत उपनिषदों की संख्या अगर पूछे तो 13 है। इसमें उपनिषद में याग से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मन, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या मिलता है। इसके बाद आता है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे मैत्रेयी संहिता। मैत्रेयी संहिता में स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति थी। जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। मैत्रेयी संहिता में जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। उसके बाद जाबलोप उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद मनुस्मृति में ये स्मृतियों की सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित मानी जाने वाली ग्रंथ है। मनुस्मृति यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। उसके बाद नारद स्मृति में गुप्त युग के विषयों में जानकारी मिलता है। गुप्त युग का जो काल था उसके बारे में नारद स्मृति में हमें जानकारी मिलता है।